एक महिला अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक नौकरी के इंटरव्यू में गई थी, लेकिन गलती से उसे ही उम्मीदवार समझ लिया गया। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे उसके शौक के बारे में पूछा तो उसने उल्टा सवाल किया कि क्या शराब पीना भी शौक माना जाता है। यह सुनते ही इंटरव्यू लेने वाला तुरंत खड़ा हो गया और उसे सीधे CEO की असिस्टेंट नियुक्त कर दिया। महिला पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि उसे शराब पीने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। हर बार फ्लाइट में सफर करते समय उसे 2 बड़ी बोतल शराब साथ ले जानी पड़ती थी। एक बार सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और विमान में चढ़ने से मना कर दिया तो उसने वहीं दोनों बोतलें एक साथ पी ली, लेकिन उसे जरा भी नशा नहीं हुआ। प्लेन से उतरने के बाद उसे बताया गया कि उसे एक क्लाइंट से रेस्टोरेंट में मिलना है। वह क्लाइंट बहुत बड़ा शराबी था और कंपनी में कोई भी उसे शराब पीने में हरा नहीं सकता था। इस बार CEO खुद उस क्लाइंट से डील करने आया। उसने जानबूझकर सहयोग की कीमत बढ़ा दी, लेकिन क्लाइंट ने फिर भी मना कर दिया। असल में क्लाइंट चाहता था कि CEO उसके साथ शराब पिए। CEO की शराब सहने की क्षमता बहुत कम थी, इसलिए उसने मना कर दिया। जब डील टूटने ही वाली थी तभी वह महिला सामने आई और बोली कि वह क्लाइंट के साथ शराब पी सकती है। थोड़ी ही देर में क्लाइंट नशे में धुत हो गया, लेकिन महिला पूरी तरह होश में रही। डील फाइनल होने के बाद उसने जश्न मनाने के लिए CEO को भी एक गिलास शराब दिया और CEO तुरंत बेहोश हो गया। मजबूर होकर महिला को ही उसे घर ले जाना पड़ा। जब CEO की नींद खुली तो उसे शराब की गंध आई। उसने देखा कि महिला शराब से ही अपने दांत ब्रश कर रही थी। CEO को लगा कि वह कोई शराब पीने की अद्भुत प्रतिभा है और उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। जब महिला ने सुना कि सालाना सैलरी 50 लाख युआन है तो उसने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे CEO की गर्लफ्रेंड होने का नाटक भी करना होगा तो उसने तुरंत इस्तीफा देने की बात कही। CEO ने कहा, अगर तुम एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगी तो तुम्हें $1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। ये सुनकर महिला को इस्तीफा देने का विचार छोड़ना पड़ा। बाद में CEO ने उसे अपने साथ पारिवारिक डिनर में चलने को कहा। अगले दिन महिला CEO के घर गई। जैसे ही उसने शराब देखी उसने बिना हिचकिचाए उसे उठाकर पी लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में महिला ने CEO के दादाजी को भी अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाया। CEO ने अपने दादा को समझाने की कोशिश की और कहा कि कभी भी इस महिला से शराब पीने की होड़ न करें, लेकिन दादाजी ने उसे डांट दिया और सोचा कि वह किसी महिला से कैसे हार सकते हैं। हालांकि ज्यादा देर नहीं लगी और दादाजी भी